छोटी छोटी चीजें जो है ये बहुत बड़ा काम करती है। जब तक हमने इरादा ही नहीं किया था सत्ता को बदलने का, तो सत्ता बदलेगी कैसे? अब हमने जब इरादा किया, इसके बारे में प्लान बनाया, जो प्लान आपको देखो एकदम से कोई भी चीज डाल देंगे ना तो हजम नहीं हो पाएगा, है ना। खाना भी अगर 2-3 दिन से आदमी व्रत करके रखता है, नवरात्रि वगैरह कहीं करते हैं ना लोग, तो 9 दिन भूखे रहते हैं। तो 9 दिन भूखे रहते हैं, फिर 10वें दिन फिर उसको जो सारा का सारा नहीं माल डाला जाता है कि ये सब खा लो, नहीं, उसको धीरे धीरे सलाद से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा उसको देते हैं ताकि उसका डाइजेशन जो है वो ठीक हो। पानी से शुरू होता है, जूस से शुरू होता है, इन चीजों से शुरू होता है ना। तो हमने सुबह से फिर आपको जूस देना शुरू किया, है ना। अभी सब आएगा, परसों तक तो साले लेग पीस भी आएगा, लेकिन जब आप हजम करने लायक हो जाओगे तब आए। शुरुआत में जो है वो हमें क्या देना है, इस बारे में हम लोग सारा प्लान ऑलरेडी हम लोगों ने तैयार किया हुआ। सत्ता अगर उसको हम ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आपको 29 और 34 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 24 में सत्ता बदल के रखेंगे हम। इतना कुछ खतरनाक प्लान बन चुका है। अभी ये कैसे करने वाली बात है, तो इसके अंदर हम लोग अभी संवैधानिक बात कर रहे हैं, और संविधान की बात जब करते हैं तो संविधान की मूल भावना की बात है, और संविधान की मूल भावना की बात है तो उसको लागू करना है। तो बिना संविधान की मूल भावना को लागू करवाना है तो संविधान की मूल भावना को लोगों को समझाना होगा, बताना होगा, घर घर तक संविधान पहुंचाना होगा, लोगों को संविधान की जानकारी देनी होगी, एक एक आर्टिकल के बारे में लोगों को बताना होगा, उनके अधिकारों के बारे में उनको अवगत कराना होगा। तब जाकर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तब जाकर के लोग इस काम को करेंगे या करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये जो लोगों तक संविधान पहुंचाना, संविधान की जानकारी पहुंचाना, एक निरंतर प्रोग्राम बनाना होगा, निरंतर अभियान, सघन अभियान जिसको कहते हैं, सघन अभियान। और सघन अभियान जो है, जो हमने तैयार किया है, वो इतना आसान है, इतना आसान है कि आप उसको करने में एंजॉय भी करेंगे और काम भी हो जाएगा, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमेशा रूटीन में आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद आप सुबह 6 बजे उठेंगे। हाँ, और कपड़े प्रेस किए हुए नहीं है तो रात को घिस के रखेंगे या तकिए के नीचे दबा के रखेंगे, सुबह उठते ही पहनने हैं। क्यों पहनने हैं? क्योंकि अभियान में जाना है। एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भारी कब हो जाता है? सब हम बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर लेते हैं और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, या जाने वाले को सोचना होता है। अब जैसे कई, उसका रन कितना है आपको पता है? दिन भर का, एक दिन का रन ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर, और वो भी क्या, कहां पर? राजस्थान जैसे एरिया में। मुझे लगता है पंजाब और उधर करेंगे, उत्तर प्रदेश में या बिहार में, तो पूरे दिन का आपका रन होगा 10 से 15 किलोमीटर। क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर में आपके 20 से 25 गांव आ जाते हैं। 20 से 25 गांव आ जाते हैं, तो 20 से 25 गांव को आपको कवर करने में पूरा दिन तो लग ही जाता है। कोई भारी वाला काम नहीं है, बहुत आसान काम। संविधान और संवैधानिक जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का। फिर क्या होता है? फिर एरिया होता है। एक एरिया कवर करना है, एक विधानसभा क्षेत्र कवर करना है, एक लोकसभा क्षेत्र कवर करना है, एक जिला कवर करना है, एक तहसील कवर करना है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। जब हम स्टेट और
देश लेवल की बात करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार कैसे हो पाएगा इतना। लेकिन जब ये तहसील, जिला या विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का हो जाएगा तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा और कम खर्चे वाला भी हो जाएगा। जन जन तक जाकर के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताना होगा, संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताना होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि हमारे लोग जब चुनाव आता है तो लोग सोचते हैं कि त्योहार आ गया, क्योंकि कुछ लोगों को तो 5-7 दिन मुर्गे सुर्गे, ठीक है ना, नहीं तो पौवा सौवा तो मिल ही जाता है, ठीक है। कुछ दिनों को बैठने की गाड़ियां मिल जाती है, कुछ लोगों को खर्चा पानी मिल जाता है। तो एक फेस्टिवल की तरह, त्योहार की तरह वो 10-15 दिन एंजॉय करते हैं और पूरा अपना 5 साल जो है भट्टी में झोंक देते हैं। उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि इस देश में होने वाले तीनों चुनावों का अपना अपना रोल है। ये अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं, बिना अध्ययन किए ये बात समझ में नहीं आती। आपका एक इलेक्शन होता है पंचायत का, पंचायत चुनाव। जैसे कि संविधान के अंदर प्रावधान है कि 3 प्रकार की सरकारें भारत में है, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी पंचायत सरकार, ग्राम सरकार। तो यहां एक लेवल है काम का भी। क्या लेवल है? अगर आपको अपने गांव की कोई नाली है, खरंजा है, कोई छोटा है, कोई शौचालय है, कोई आवास है या कोई राशन है, इस प्रकार की जो आपकी छोटी छोटी बातें हैं वो ग्राम पंचायत लेवल पे हल होती है। वहां पर आपका दायरा इतना है कि बस इससे आगे कुछ नहीं होगा। अगर राज्य सरकार पे जाते हैं तो राज्य सरकार या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो लीडर आप चुनते हैं तो वहां का दायरा क्या है? आपके गांव की सड़कें, कनेक्टिंग सड़कें, आपके पीने के पानी की व्यवस्था, आपके बिजली की व्यवस्था, आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, आपके एजुकेशन के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसकी व्यवस्था। ये लेवल है विधानसभा का। विधानसभा में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपके हक और अधिकारों की बात आती है, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, जब संवैधानिक अधिकारों पर डाका डालने या संवैधानिक अधिकारों को बचाने की बात आती है, तो फिर आपकी ग्राम पंचायत सरकार और राज्य सरकार उसमें शून्य है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसके लिए तो आपको पार्लियामेंट के चुनाव में ही उतरना होता है, इंटरेस्ट लेना होता है, या फिर अपना सही और जागरूक और जानकार प्रतिनिधि चुनना होता है। अब तीनों ही चुनावों की अहमियत हमारी तो क्या है, जो मैंने पहले बताई, दोबारा कुछ नहीं बताने की जरूरत। पहले चुनाव चाहे सरपंच का हो, चुनाव चाहे विधायक का हो और चुनाव चाहे सांसद का हो। हाँ, सांसद वाले में थोड़ा मुंह उतारना पड़ता है क्योंकि घर घर नहीं पहुंच पाती है ना। अब क्या नहीं पहुंच पाती ये तो आप समझ रहे हैं। विधानसभा वाले में पहुंच जाती है और सरपंच वाले में तो दिल्ली पहुंच जाती है टाइम होते ही। घर में मेंबर कितने है ना। आजकल जो बाप होता है ना, वो लेने के लिए जाता है तो क्या बोलता है मालूम है? 2 और दे दो। आजकल छोरों ने भी लेना शुरू कर दिया है। अब एक गधे, तू पी तो पी, कोई बात नहीं, लेकिन छोरों को क्यों बर्बाद कर रहा? लेकिन क्या कहेगा, छोरे भी अब लेने लगे हैं, चोरी छुपे लेते हैं, क्योंकि उसको मालूम फोगट की मिल रही है। तो इस प्रकार से चुनाव की अहमियत नहीं समझना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अब ये बात हम इस हॉल में क्यों कर रहे हैं? हॉल में इसलिए कर रहे हैं कि हॉल में बैठे हुए जितने भी
राज्यों के लोग यहां पर आए हुए हैं, प्रतिनिधि के तौर पर, डेलीगेट के तौर पर आए हुए हैं, उनके माध्यम से ये संदेश उनके राज्यों में पहुंचाना है कि कैसे हम लोग सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, और उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने बना दिया है। लेकिन उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। कई लोग आपको यह कहेंगे कि सत्ता परिवर्तन का कार्य जो है वो इधर से शुरू करो, पंचायती राज से, फिर विधानसभा में और फिर लोकसभा में। गलत, ये गलत है, इसमें आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये हम पूरी स्टडी करने के बाद बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, या कोई अपनी बात थोपना चाह रहे हैं, दूसरे की बात खारिज करना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे। हमें सबसे पहले मार वहां करनी होगी, उसके बाद अपने आप राज्य सरकारों में सुधार आ जाएगा। राज्य सरकारों में सुधार आएगा तो राज्य सरकारें ही तो पंचायती राज या सरपंच या ग्राम पंचायतों को फंड प्रोवाइड करवाती है, और कौन करवाता है? तो वो अपने आप मामला हो जाएगा। इसके लिए एक प्रोग्राम, निरंतर प्रोग्राम, डेली प्रोग्राम, वो हमें हमारे क्षेत्रों के अंदर शुरू करना होगा। उससे हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे कि भाई कैसे करना है। तो कैसे करने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन हमारा यही है कि उस प्लान को इंप्लीमेंट करना होगा। तो उसके बारे में भी आप लोग अभी सुझाव देंगे, हम सुझाव लेंगे, उसके बाद में उसको करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज करने वाले बहुत बैठे हैं। हमने शुरू में कह दिया है कि आप एक फैक्ट्री में बैठे हैं, या माल बनेगा तो बाजार में जाएगा, और बाजार में जाएगा तो चाहे उसमें जहर है फिर भी लोग खाएगा, खाते हैं ना। इस गुटके में क्या है? और गुटका को छोड़ो जरा, मिराज, मिराज, मिराज का मतलब होता है हवाई जहाज, है ना। वो सारा जिसने जर्दा बनाया ना वो तो हवाई जहाजों का मालिक हो गया, और जिसने जर्दा खाया ना उसके शरीर में खून भी नहीं रहा, वो हवाई हो गया। लेकिन कर रहा है ना, वो एक जगह से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप यहां बैठ करके जो प्रोग्राम बना रहे हैं, लोग तैयार बैठे हुए हैं यहां से आउट होते ही। अभी हमने इतना दबा दबा के रखा, उसके बाद में भी आउट हो गया। और राजस्थान के 3-4 जिलों से हमारे पास में मैसेज, फोन आने शुरू हो गए कि हम भी इधर करना चाहते हैं। मैं कहा ठहरो यार, हम थोड़ा एक साथ देश में करना चाहते हैं, एक साथ हो जाए तो अच्छा है। तो ये कैसे होगा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये तभी होगा जब हम लोग एक इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने अपने जीवन का एक काम डिसाइड है ना। नौकरी है तो आपकी कितने घंटे, उसके बाद आपका, अगर मैं तो कह रहा हूं सुबह उठते ही आपके कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, है ना। यहां तक टाइम फिक्स है, जरा कौन से टॉयलेट में किसको कितना टाइम लगता है ये भी फिक्स है? किसी को 15 मिनट लगता, किसी को आधा घंटा भी लग जाता, टाइम वो फिक्स है ना। फिर आप नहाएंगे धोएंगे, कोई शेविंग करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, वो टाइम फिक्स है उसका। फिर आपका टाइम आ गया कि आप मुझे ड्यूटी पे जाना है। ड्यूटी से खत्म होते ही आपका शेड्यूल बन जाता है कि अब मार्केट जाना है, सब्जी लेना है, फिर घर जाना है, नहीं तो बीवी आने नहीं देगी। बनता है ना प्रोग्राम। उसी में आपको एक छोटा प्रोग्राम आपके जीवन के हिस्से का बना देना है कि मुझे संवैधानिक जानकारियों के बाद लिए लोगों को तैयार करना। उधर बैठी सर, उसके अंदर आपको सिर्फ इतना काम करना है कि बस मुझे अपने डेली नित्य कार्यक्रमों में 1 घंटा 1.5 घंटा जो अपनी सुविधा अनुसार इतना समय निकाल करके मुझे संवैधानिक जानकारी लोगों को देनी है, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना है। अगर ये प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
एक आदमी के लिए काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन हजारों लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता, लाखों लोगों के लिए और आसान हो जाता है, और करोड़ों लोग जब इसमें लग जाते हैं तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और किसी भी काम के बारे में आप सोच लीजिए, कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। हम सुबह हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह जी के साथ 5 मिनट चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा, जिस समय पहला हवाई जहाज किसी ने उड़ाया था तो एक सीट थी और एक ही आदमी बैठा होगा, दूसरा बिठाने से डर लगता था कि दूसरा अगर बिठाया तो वजन ज्यादा हो जाएगा, वजन ज्यादा हुआ तो गिर जाएगा। जब शुरू किया होगा तो एक आदमी ने फर्स्ट टाइम उड़ाया होगा, और आज की तारीख में वो सैकड़ों नहीं हजारों टन माल लेके जाता है, और पता नहीं कैसे हवा में उड़ जाता है। ये आप सब देख रहे हो। क्या हुआ इसमें हुआ यह कि इसके इंटरेस्टेड लोग इसके अंदर घुसते गए और ज्यादा उसको बेहतरीन बनाते गए। तो आज सारा सिस्टम हो गया कि ये जो मिलिट्री के टैंकर हैं,